तरह से हर एक फ़िक्शन बुक को पढ़ने का एक परफेक्ट मूड होता है, उसी तरह से हर एक नॉन फ़िक्शन बुक को पढ़ने का एक परफेक्ट टाइम होता है। और मैंने उसी टाइम की ज़रूरत को समझते हुए एक नई नॉन फ़िक्शन बुक पढ़ने का मूड बनाया था, जिनका नाम था द न्यू 1 मिनट मैनेजर। और ये मैं रीड नहीं करने वाला था, लेकिन इसके अंदर न्यू 1 मिनट मैनेजर है और आजकल मेरी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वजह से मैं सोचा कि भाई क्यों ना एक ऐसी बुक पढ़ी जाए जिससे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सही हो सके, इसलिए मैंने इस बुक को पिक किया। और दूसरा रीज़न मेरे पास ये था कि मैंने इन्हीं ऑथर की एक पहले बुक भी पढ़ी थी, हु मूव माई चीज़ करके। इस वजह से मैंने सोचा कि वो बुक मुझे बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल लगी, तो मैंने सोचा एक और ट्राई देना चाहिए इन ऑथर को, इसलिए मैंने इस बुक को रीड किया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है सबका एक नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड एक नई बुक के बारे में, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, जिसका नाम है द न्यू 1 मिनट मैनेजर। और इस बुक की मेरे को जो सबसे सही चीज़ लगी, इसके अंदर टीचिंग्स लर्निंग्स तो वो तो काफ़ी सही चीज़ है ही। दूसरी चीज़ मेरे को इसके अंदर जो अच्छी लगी वो ये थी कि इसके अंदर जो हर जो पन्ना है उसके ऊपर जैसे एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, ये एक डायल सा बना रखा है, दिख रहा होगा, हाँ। तो ये जो ऊपर एक डायल सा बना रखा है, जैसे ही एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है ये डायल थोड़ा सा आगे मूव कर जाता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। एक हर नए चैप्टर के साथ ही आगे मूव फॉरवर्ड करता रहता है, जिससे आप क्या है अपनी प्रोग्रेस को साथ के साथ देख सकते हो। आप नोट कर पाते हो उस चीज़ को। ये मैंने पहली बार किसी बुक के अंदर नोट करा है, शायद ये चीज़ मैंने पहले कभी किसी बुक में देखी नहीं, मेरे लिए बहुत नई थी, इसलिए सबसे पहले किसी चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा तो ये थी। और उसके अलावा अब वैसे तो ये आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा थिन बुक है, अराउंड 100 पेजेस भी नहीं होंगे इसके अंदर। ओके, 106 पेजेस हैं। और वो भी इसके अंदर ऐसा है कि कुछ साइज़ इसका फ़ॉन्ट का बहुत ज़्यादा है, और हेडर फुटर की वजह से इतना पहुंच गया, वरना इतना भी नहीं होता। और रीड आप इसको करोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बिकॉज इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो बीच में कोटेशंस लिख रखे हैं, साइड में पेजेस खाली हैं, तो एरिया बहुत ज़्यादा कवर नहीं करा है, लेकिन हाँ बातें बहुत इंपैक्टफुल है इसके अंदर। अगर आपके पास इस बुक की कॉपी है लेकिन फिर भी आप इसको नहीं रीड करना चाहते हो, बिकॉज आपको हो सकता है मे भी थोड़ी सी बोर्डम साउंड करे बुक, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर एक है क्या छोटा सा, कि आप इसके अंदर पेज नंबर 59, 60 और 91 पढ़ सकते हो। 59 और 60 इस पेज जो पूरी बुक है उसकी समरी है, इन वर्बल फॉर्म्स, ठीक है। और जो पेज नंबर 91 है उसके ऊपर इस जो पूरी थीसिस के ऊपर इसके अंदर बात करी, वो पूरी आपको एक डेटा फॉर्म में समझा रखी, फ्लो चार्ट, हाँ फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको समझा रखी है, तो वो आपको बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा। जैसे मैं आपको उसका एक रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि वो कैसा है। ये रहा, तो ये इस तरह से इसके अंदर बता रखा है। और बुक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है और डिसेंट लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है। हो सकता है आपको इस वक्त इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत ना हो, तो आपके लिए थोड़ी सी बोर्डम साउंड कर सकती है, लेकिन बुक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो गलत हो। थोड़ी सी थिन बुक है, नंबर ऑफ़ पेजेस भी कम है, उसके अलावा इसके अंदर जो डिटेलिंग्स बता रखी चीज़ों की वो ठीक है, और डेटा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म से समझा रखा है, तो आपको अच्छा जल्दी समझ में आता है। उसके अलावा बुक का एक और प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर फिक्शन के ब्लेंड के साथ नॉन फिक्शन समझा रखा है, वही जो सेम अपन ने हु मूव माई चीज़ वाली बुक में देखा था। बात करते हैं बुक के थोड़े से प्लॉट के बारे में, तो इसके अंदर ऐसा रहता है कि एक पर्सन होता है, वो अलग अलग डिफरेंट कंपनीज़ के मैनेजर्स के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हो। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो उसको जवाब देते हैं, लेकिन वो किसी भी जवाब से सेटिस्फाई नहीं होता, बिकॉज कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो कंपनी को आगे रखते हैं, अपने से सुपीरियर समझते हैं, तो कंपनी को रखते हैं, तो जो उसके एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो उनसे इतना खुश नहीं रहते। और अगर वो एम्प्लॉयज़ के जो बेनिफिट्स हैं उनको ध्यान में रख के काम करवाते हैं मैनेजर्स वगैरह, तो कंपनी की जो ग्रोथ है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से वो एक परफेक्ट मैनेजर को नहीं मिल पा रहा था, ढूंढ पा रहा था, जो जिससे कि वो कुछ नया सीख सके। और इसीलिए वो सोचता है, एक दिन तो बिल्कुल हाँ निराश सा हो जाता है, वो सोचता है कि अब मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं बचा जिससे मैं पूछ सकूं। लेकिन उसको पास ही के एक टाउन के मैनेजर के बारे में पता चलता है, तो जो पर्सन है वो उस कंपनी के मैनेजर को कॉल करके पूछता है कि मैं अपनी मीटिंग को कब शेड्यूल करूँ, मैं कब आपसे मिलने आ सकता हूँ। तो मैनेजर बोलता है कि आप वेडनेसडे को छोड़ के पूरे वीक में कभी भी आप आ जाओ, मैं हमेशा फ्री ही रहता हूँ। तो सबसे पहले तो बंदा शॉक हो जाता है कि एक मैनेजर लेवल का बंदा है और इतना फ्री कैसे रह सकता है। तो उसको लगता है यार ये तो कोई ढोंगा होगा, लेकिन जाता है, मिल ही आता है, सोचते क्या बुराई, मिलने जाता है वहाँ पे, उसको फिर उससे कुछ लाइफ लेसन्स मिलते हैं। वो थोड़ा सा बोलता है कि मेरा पूरी कंपनी को और लोगों को मैनेज करने के 3 सिंपल से रूल्स हैं, और वो उनको बोलता है कि अगर मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं फ़िलॉसफी कर रहा हूँ, तो आप मेरे एम्प्लॉयज़ वगैरह से भी पूछ सकते हो। तो उसको अपने एम्प्लॉयज़ की एक शीट देता है, उनमें से रैंडमली वो जाके 3 बंदों से पूछता है, और वो इस तरह से करके कंपनी अलग अलग एम्प्लॉयज़ से मिलता है, और हर एम्प्लॉय से उसको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ये बता रखी है कि आपको कोई भी काम करने के लिए ज़्यादा अपने आप को फोर्स मत करो, आपको सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले आप कोई भी काम करते हो तो उसको एक गोल बनाओ, उसको पेपर पे लिखो, और 1 मिनट के अंदर उसको रिव्यू कर सको, इतना छोटा लिखा करो, बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इसके अंदर ये बता रखा है कि जब आप उन गोल्स को लिख लेते हो तो आप उनको डेली रिव्यू किया करो कि आपने आज जो इम्प्रूवमेंट अपने डे में दिखाई वो उसके लिए डेडिकेटेड थी या नहीं थी उस पर्टिकुलर गोल के लिए। और एट द एंड ऑफ दैट टर्म या फिर डे या फिर मंथ वगैरह, जब भी आप उसको चाहो सम अप करके देखा करो। अगर आपने अपने गोल्स को अचीव कर लिया तो वेल एंड गुड, आप दूसरे टास्क की तरफ मूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप उनको गोल को अचीव नहीं कर पाए
तो वहाँ पे आपका लगता है अगला रूल जिसको ये कहता है कि आप किसी भी चीज़ का फीडबैक आपको आदमी को ज़रूर देना चाहिए, और वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इट डजेंट मैटर, लेकिन फीडबैक देना है 1 मिनट के अंदर देना है। पहले उसको आप नेगेटिव पॉइंट्स बताओ उस चीज़ के कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए 20 सेकेंड्स अराउंड, फिर उसको गल्प अप करने दो चीज़ को, जो भी आपने उसको सर्व करी है, जो भी आपने उसको डाटा वगैरह है, जो भी फीडबैक दिया है, ठीक है। और उसके बाद उसकी कुछ प्रेजेस करो, बिकॉज पूरा काम तो यार कोई आदमी कर रहा गलत नहीं होगा, 1-2 चीज़ भी अगर कुछ सही है तो उस चीज़ का आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो उस चीज़ के लिए, ताकि वो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट समझे कि मैं दोबारा इस काम को कर सकता हूँ। तो ऐसे तरह से 3 हैं इसके अंदर बेसिकली लॉस, जिनको फॉलो करके आप अपना जो मैनेजमेंट स्किल्स है उनको सुधार सकते हो। तो ये बुक मेरे को बहुत सही लगी, और इसके कुछ लाइफ लेसन्स थे जो बहुत ही कम फॉर्म के अंदर आपको मिल जाते हैं, बहुत कम टाइम आपका बुक कंज्यूम करती है, लेकिन आपको बहुत कुछ दे के जाती है बदले में। तो ये बुक मुझे बहुत सही लगी, और अगर इस तरह की बुक आपने कोई और पढ़ी हो तो मुझे ज़रूर रिकमेंड करना। मेरी तरफ से इस बुक को 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।